सब अहले भद्रक वाले तो औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं, और जब हमारी मोहब्बत बढ़ती है ना तो डायरेक्ट हमारी मोहब्बत सैयदा तक पहुंचती है, इमाम हसन और हुसैन तक पहुंचती है। बात अगर हया की आई है, बात अगर पर्दे की चली है, तो मैं आपको आज बताऊं कि सैयदा का पर्दा कैसा था, सैयदा किस अंदाज से हयादार थी, सैयदा कितनी पाकीज़ा थी, हजरत इमाम हसन हुसैन की माँ कितनी पाकीज़ा थी। आज सुन के चले, जिस इमाम हुसैन की महफिल हम सजाते हैं, जिनके नाम पर इसी इलाके में मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं, उनकी माँ किस कदर हयादार थी। तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि आपने लड़कों के ताल्लुक से सुना, अब हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा की बात हयादार थी। किताबों में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी मिसाल के बाद कभी हजरत खातून जन्नत को किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा। जब भी किसी ने देखा, सैयदा हमेशा रो रही थी, सैयदा हमेशा गमज़दा रहा करती थी, गम से डूबी हुई रहा करती थी। आपकी इस गमज़दा हालत को देखकर आपकी खादिमा हजरत अस्मा बिन्त उमैस बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी। कहती थी, सैयदा अगर यही गम आपका रहा तो कहीं ये गम आपको कब्र तक न पहुंचा दे। सैयदा अगर इसी गमज़दे में आप दुनिया से चली गई, सैयदा अगर गम को आपने तब्दील नहीं किया तो ये गम आपको बहुत दूर तक पहुंचा देगा। सैयदा कभी तो मुस्कुरा दे। सैयदा हमें पता है कि सरवरे कायनात दुनिया से गए हैं तो इसका गम सबको है, एक आपको नहीं है। सैयदा कोई तो ऐसी बात होना जिसमें आप मुस्कुरा दें। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ बहनों, जिस इमाम हसन हुसैन से आप मोहब्बत करती है ना, उनकी माँ कितनी हयादार थी सुने। सैयदा फरमाती है, ऐ अस्मा मेरे बाबा जरूर दुनिया से गए हैं, इसका गम तो मुझे है, लेकिन बाबा ने जो मेरी तरबियत की है, बाबा ने जो मुझे सिखाया है, उससे अब मुझे खौफ है कि जब तक फातिमा जिंदा रही कभी इस पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी, लेकिन फातिमा को अभी इस गम ने डुबा रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा के दुनिया से जाने के बाद इसके कफन पर किसी गैर मर्द की अगर नजर पड़ जाए तो ये फातिमा को गवारा नहीं है। मीठे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाएं, सैयदा क्या कहती है कि जब तक मैं जिंदा रही कभी किसी गैर मर्द की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मैं इस वजह से गमज़दा हूँ कहीं मेरे मरने के बाद मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ जाए। और हमारे अच्छे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं कि सैयदा के बाल को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा है। ये वो सैयदा है, ये वो इमाम हसन हुसैन की माँ है। जब आपने ये कहा कि ऐ अस्मा मैं इसलिए गमज़दा हूँ ताकि मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ जाए। मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे मुआशरे में किताब चलती है जिसे 10 बीबी की कहानी कहते हैं। हमारे मुआशरे में किताब चलती है जिसे 16 सैयद के नाम से किताब जाना पहचाना जाता है। इस किताब को अगर आप पढ़े तो 10 बीबी की कहानी बड़े लोग शौक से पढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। 16 सैयद का 16 रोजा बड़े शौक और मोहब्बत के साथ रखते हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि सैयदों से बड़ी मोहब्बत है, इसमें ये बताया जाता है कि सैयदा तैयबा से बड़ी मोहब्बत है, इनकी करामतों का ज़ुहूर है इसमें, इसलिए इस किताबों को बड़े शौक से पढ़ा जाता है। क्या तुमने इस किताब पे जरा डीपली जाकर गौर किया कि सैयदा इतनी तैयबा ताहिरा है, क्या वो किसी यहूदी के घर जा सकती है? उस वाकया उस किताब में टॉपिक ये भी है ना कि सैयदा के पास एक यहूदी आया, दावत दिया कि मेरे घर आपको शादी में आनी है, तो सैयदा मना कर देती है कि इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये मेरे शौहर के पास जाएं, मौला अली के पास जाएं। तो मौला अली के पास गए, इख्तियार मेरे पास नहीं है, हुजूर के पास जाएं। वो शख्स हुजूर के पास गया, हुजूर ने कहा कि ये इख्तियार मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें मौला अली से इजाजत लेनी होगी। वाकया तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन अल-मुख्तसर दावत कबूल कर लेते हैं और सैयदा के पास कोई कपड़ा नहीं है। यहूदी इसलिए दावत दिए थे ताकि सैयदा के पास कोई कपड़ा नहीं होगा, नबी की बेटी है और हमारी महफिल में आएगी तो लोग इसका मजाक बनाएंगे। सैयदा दुआ करती है, जन्नत से ताज उतरता है और सैयदा उसे ओढ़ कर जब यहूदी के महफिल में जाते हैं तो सब लोग देखकर बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। यही कहानी आपने पढ़ी है ना, यही चीज आपने पढ़ी है, यही सुना है। ऐ आज की महफिल में आने वालों, गौसे आजम और गुलाम नबी शाह बाबा के उर्स में आने वालों, तवज्जो के साथ सुने, वो सैयदा तैयबा इस कदर हयादार थी,
वो फरमाती हैं कि जब तक मैं जिंदा रही तो मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। अच्छे रजा क्या फरमाते हैं, कभी उनके बाल को चांद और सूरज ने नहीं देखा। अब फरमाती है कि मैं इसलिए गमज़दा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ जाए। वो सैयदा इस कदर हयादार थी, तो क्या वो सैयदा किसी यहूदी की दावत पर उसके यहाँ जा सकती है? क्या वो सैयदा किसी यहूदी के घर को चादर ओढ़ के बेहया बन के जा सकती है? वो भी नबी की बेटी, वो भी किसी यहूदी के घर में। मुसलमानों सोचो तो सही, कहीं तुम्हें करामत दिखाकर गुमराह किया जा रहा है, कभी तुम्हें कुछ और बताकर बड़ा डुबाया जा रहा है, कभी किसी और चीज के जरिए तुम्हें दिखाकर गुमराहियत की तरफ ले जा रहे हैं। सैयदा इतनी तैयबा थी कि कभी वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आई, बल्कि इस खौफ में डूबी रहती थी, मुस्कुराया तक नहीं कहीं मेरे मरने के बाद मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ जाए। इसलिए सैयदा इस अंदाज से गमज़दा थी। जैसे ये जुमला निकलना था, हजरत अस्मा दौड़कर बाहर आई, खजूर की 2 टहनी लेकर आई और उसकी संतान से तिरछा करके रखा, उसपे एक चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद कहने लगी, सैयदा जब आपका जनाजा निकलेगा ना तो आपके जनाजे के ऊपर इस अंदाज से चादर डाल दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता किसी की नजर पड़ेगी ना तो आपके कफन पे नहीं पड़ेगा बल्कि इस चादर पे पड़ेगा। अब किताबों में आता है कि सैयदा ने जब ये देखा कि मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी बल्कि पड़े तो किसी और चादर पे पड़ेगी, तब सैयदा ने मुस्कुराया। किताबों में आता है कि हुजूर के ज़ाहिरी मिसाल के बाद खुद के इंतकाल से पहले अगर सैयदा ने कभी मुस्कुराया वो तब मुस्कुराया जब उनके कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ऐ मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ इमाम हसन हुसैन की मां का फातिहा करने वालों, उर्स मनाने वालों, इमाम हुसैन के नाम के जुलूस और जलसा निकालने वालों, सोचो तो सही कि जिस इमाम हसन हुसैन का जुलूस निकालते हैं, जिस गौसे पाक का हम उर्स मनाते हैं, उनकी मां इतनी तैयबा थी, इतनी पाकीज़ा थी, इतनी हयादार थी। और आज हमारा हाल क्या है? जो हुजूर गौसे पाक का जश्न मनाता है, जुलूस निकालता है, जलसा सजाता है, जरा उसकी जिंदगी का जरा जायजा ले तो पता चलेगा। शादी में, ओलिमा में, अकीका में, खतने में, इन तमाम रसूमात में सबसे ज्यादा तो यह गौस का नारा लगाता है। शादियों में देखो बीबी को नंगा लेकर सबसे पहले वही खड़ा रहेगा, जो सबसे ज्यादा जुलूस में बहुत तेजी के साथ नारा लगा के आगे जाता होगा, सर पे या हुसैन का कपड़े बांध के आगे घूमता होगा। अकीका में देखो उसकी बेटी सबसे ज्यादा आगे खड़ी रहेगी और बेहया होकर खड़ी रहेगी। मीठे इस्लामी भाइयों, हाल तो ये है कि मुसलमानों में बदतमीजी इस कदर आ चुकी है कि अहले मशरिक, अहले मगरिब हम देख कर सोचने लगे हैं कि अब हम पीछे हो गए हैं, अगर हमसे आगे कोई है तो वो मुसलमान हो गया है। वो क्या है? अब मुसलमान गानों में आगे बढ़ चुका है, मुसलमान नाच में आगे बढ़ चुका है, मुसलमान डीजे में आगे बढ़ चुका है, डीजे में इस कदर आगे बढ़ चुका है, ये छुपी छुपाई बात नहीं है। मुसलमान डीजे में इस कदर आगे निकल गया है, जब शादी से पहले मंगनी होती है, हल्दी होती है, तो हल्दियों में घर में लड़कियां एक अलग अंदाज से रसूमात बनाते हैं, उसमें लड़कियां डांस करती हैं, घर में गाना लगता है, डांस होता है और वो मोबाइल में कैप होता है, मोबाइल में सेव हो जाता है और वो सेव होने के बाद भाई दूसरे दोस्तों में जाकर खड़ा होकर दिखाता है, जानते हो ये जो टी शर्ट पहनी है ना ये मेरी बहन है, ये जो तिरछी अंदाज से डांस कर रही है ना ये तुम्हारी भाभी है, ये जो ये है ना ये कोई और नहीं, ये हमारे घर की सबसे छोटी बेटी है, मेरी छोटी बहन यही डांस कर रही है। इस कदर बेहया हो गया है नौजवान, इस कदर बाप बेहया हो गया है कि जब आज डीजे निकलता है, उसका बेटा जब डांस करता है, गंजी निकाल कर हवाओं में उड़ाता है, तो बाप कहता है देखो मेरे बेटे को जोश आ गया है। इतना गिर चुका है आज का बाप, इतना गिर चुका है आज का नौजवान कि डीजे में जब बेटा उसका डांस करता है तो बाप इस अंदाज से बोलता है। वो वही लोग डांस करते हैं जो आज के जलसों में बहुत ज्यादा जोर से नारा लगाते हैं, वही लोग डांस करते हैं जो इमाम हुसैन का नाम बड़ी तेजी से लेते हैं, वही लोग डीजे में जोश में आते हैं, वही लोग गानों में जोश में आते हैं, वही लोग गीत और इन तमाम चीजों में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं।
और मीठे इस्लामी भाइयों, मैं बताऊं ना, सैयदा अगर इस कद्र हयादार थी, इस कद्र हयादार थी, और उनके मानने वालों का हाल ये है, उनके चाहने वालों का हाल ये है कि सिर्फ यही तक महदूद नहीं है, बल्कि एक औरत अपने शौहर से ये कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है देवर क्या आज हमारी शादी है और शादियों में आप कुछ अच्छा चीज ला के नहीं देंगे? शौहर कहता है क्यों नहीं, 5000 का सामान मार्केट से लाता है और बीवी को लाकर देता है, बन समझ के तैयार हो जाओ। जब बीवी मुकम्मल तौर से तैयार हो जाती है तो शौहर शादियों में लेकर खड़ा होता है और अपने दोस्तों को बुला के कहता है, पता है ये जो आज जो मेकअप इसने लगाई है ना, ये 2000 का मेकअप सजा के मैंने इसको लाके दिया है। ये शौहर की हकीकत है, दोस्तों के सामने खड़ा होकर अपनी बीवी की तारीफ बेहयाई के साथ इस अंदाज से करता है। और भाई अगर किसी की बहन बेपर्दगी के साथ निकलती है, कोई अच्छा कपड़ा पहन के निकल जाती है, तो भाई इस कदर बेहया हो गया है, अपने दोस्तों से कहता है, पता है ना ये जो ड्रेस आई है ना, ये फला जो फिल्म अभी आया है ना, उसी फिल्म में जो वो हीरोइन पहनी थी ना, वही कपड़ा ये बहन हमारी पहन के जा रही है। ये हमारी बहनों का हाल बहुत ही खराब है, भाई खराब हो चुका है। आज अगर कोई औरत बिगड़ी है, ये उसका कमाल नहीं है, उसके शौहर का कमाल है। कोई बहन अगर बिगड़ी है, ये उसका कमाल नहीं है, उसके भाई का कमाल है। अगर आज कोई बेटी बिगड़ी है, ये उसका कमाल नहीं है, उसके बाप का कमाल है। बाप अगर नामर्द बनता है तो उसकी बेटी बेहया होती है, शौहर और नामर्द बनता है तो उसकी औरत इस कदर बेहया होती है। कोई भाई अगर नामर्द बनता है तो उसकी बहन इस कदर बेहयाई की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, कल की औरतों का हाल यह था कि एक सहाबी रसूल हजरत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला को किसी ने बताया कि उम्मे खल्लाद तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है, तुम्हारा बेटा जंग में शहीद हो गया है। हजरत उम्मे खल्लाद बेटे की शहादत की खबर सुनकर मुकम्मल हया के साथ हुजूर के दरबार जाती है। जब हुजूर के दरबार जाने लगी तो रास्ते में किसी ने रोक कर कहा, उम्मे खल्लाद तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। ये वो उम्मे खल्लाद है जिनके शौहर इससे पहले जंग में शहीद हो चुके थे। ये वो है, अब जब एक बेटा सहारा था, जब उसकी खबर सुनी है तो चीखते चिल्लाते नहीं गई है, अपने बालों को उड़ा कर नहीं गई है, कि अपने सीने को ठोक कर नहीं गई है, सीना को भी करके नहीं गई, कपड़े को फाड़ कर नहीं गई, हया के साथ हुजूर की बारगाह में जा रही है। किसी ने कहा कि तुम आज तुम्हारे बेटे की शहादत है और तुम इस कद्र के साथ जा रही हो। हजरत उम्मे खल्लाद कहने लगी, ऐ नौजवान सुन सुन, मैंने बेटा जरूर खोया है, हया नहीं खोई है, बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। कि इस कद्र की थी वो हमारी औरत है, इस कद्र वो हयादार थी। और आज हमारे घर का हाल क्या है वो आप अपनी माथों की आंखों से देख सकते हैं। आज बेहयाई किस कद्र हमारे मुआशरे में पाई जाती है वो आप खुद देख सकते हैं। आज की महफिल में आने वालों, अगर चाहते हो कि तुम सुधर जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर सुधर जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी औरतें सुधरे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुधरे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी औरत सुधरे, तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी को अगर सुधारना है तो बाप को सुधारना होगा, बीवी को सुधारना है तो शौहर को सुधारना होगा, बहन को सुधारना है तो भाई को सुधारना होगा। अगर भाई हयादार है तो उसकी बहन हयादार होगी, बाप हयादार है तो बेटी हयादार होगी, शौहर हयादार है तो उसकी बीवी हयादार होगी। अगर बाप पे हया होगा तो उसकी बेटी में हया होगी, शौहर पे हया होगा तो उसकी औरत पे हया होगी, भाई पे हया होगा तो उसकी बहन पे हया होगी। भाई जिसके घर में डाका डालेगा तो उसके घर में कोई और भाई डाका डालता हुआ नजर आएगा। तुम किसी और के घर में आंखें डालोगे तो तुम्हारे घर में कोई और आंखें डालेगा। आज जो ये कह रहे हो कि मेरी बेटी पिता हो चुकी, मेरी बेटी फरार हो गई, मेरी बेटी कहीं और चली गई, ये उसका कमाल नहीं है, कमाल तुम्हारा है। तुम बिगड़े थे, तुम्हारी तरबियत का असर ये रहा कि तुम्हारी बेटी कहीं और भागती हुई नजर आई। अगर बाप हयादार होगा तो उसकी बेटी हयादार होगी, बाप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा तो उसकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा होगी, बाप अगर मूसा साले जल्दी दोस्त होगा तो उसका बेटा गौसे आजम होता हुआ नजर आएगा। ये तभी होता है जब तुम हयादार होगे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या सुनाने से पहले एक बात और अर्ज कर दूं कि एक अल्लाह के वली एक रास्ते से चल के जा रहे थे, एक औरत ने कहा कि ऐ औरत रास्ते से हट जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि फला शख्स आ रहा है? तो वो दूसरी औरत कहने लगी, अरे तुम क्या कहना चाह रही हो? ये तो वो अल्लाह का वली है जो जमीन से इसकी नजर कभी ऊपर उठती नहीं है, इसे क्या पता कि तुम आगे से जा रही हो या मैं आगे से जा रही हूँ। इस कदर हयादार थे हमारे इस्लाम, इस कदर हयादार थे हमारे
बुजुर्ग इस कदर हयादार थे मुसलमान। और हमारा हाल ये है कि हम मार्केट में जब निकलते हैं ना तो हमारी नजर कभी नीचे झुकती नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं, शादियों में जाते हैं तो हमारी आंखें कभी बंद नहीं होती, वलीमा में जाते हैं हमारी आंखें कभी झुकती नहीं, अकीका में जाते हैं हमारी आंखें कभी रुकती नहीं है। तुम्हारी आंखें अगर किसी को देखने में रुकेगी नहीं तो तुम्हारे घर वालों को देखने में किसकी आंखें रुकेगी? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब उंगलियों का इशारा हो चुका, अपनी बातें मैं खत्म करूं क्योंकि मुझे बोलना बहुत था। जैसे टॉपिक दी गई थी तो मुझे बोलने का दिल बहुत ज्यादा था, लेकिन एक चीज और अर्ज करके, एक और बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं। अगर आप सच्चे दिल से गुलाम नबी बाबा से मोहब्बत करते हो, अगर वाकई गौसे आजम से तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो मेरे गौस को कभी तुमने सुना है कि गौस कभी किसी के घर में आग डाले हैं? गौस कभी बेहयाई की तरफ गए हैं? गौस कभी डीजे निकाल के उस डीजे की महफिल में गए हैं? गौस कभी किसी गानेबाजी की महफिल में गए हैं? गौस की महफिल सजी है और डीजे निकल जा रहा है, गौस की महफिल के नाम पर गाना गाया जा रहा है, गौस की महफिल के नाम पर कवालियां निकाली जा रही है। ये कौन से गौसे आजम से मोहब्बत है? ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, गौसे आजम से अगर वालियाना अकीदत है, गौसे आजम से अगर वाकई मोहब्बत है तो अपने आप को तब्दील करो। तुम सुधर जाओगे, तुम्हारा घर सुधर जाएगा। तुम तब्दील हो गए, तुम्हारा घर तब्दील हो जाएगा। मेरे इस बयान से कोई ये ना सोचे कि ये मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। सब कोई अपने लिए सोचे कि ये बयान मेरे लिए है, मैं मेरे लिए सोचूं, आप अपने लिए सोचे। एक ऐसा शख्स था जो अपने बुढ़ापे की जब उम्र में पहुंचा तो उसे दवा की बहुत जरूरत पड़ी, उसका कोई देखने वाला नहीं था, उसका कोई पुछाने हाल नहीं था। जब वो कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया तो उसकी बेटी उसकी इयादत किया करती थी, बेटी देखभाल किया करती थी। और जब बेटी के पास भी सारा सामान खत्म हो गया तो बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। बेटी ने दिल में सोचा कि अब मैं बाप को जिंदा कैसे रखूं, अगर दवा ही नहीं मिलेगा तो मेरा बाप जिंदा कैसे रहेगा। बेटी ये सोच कर कहने लगी कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पर जाऊं। बेटी चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई ताकि मैं अपने आप को बेच दूं और जो पैसा मिले उस पैसे से मैं अपने बाप का इलाज कर सकूं। सुबह से लेकर शाम तक चौराहे में खड़ी होकर बेटी खड़ी रही। हर एक नौजवान रास्ते से गुजरता रहा। जब शाम हो गया तो बेटी गर्दो गवार से ढक कर घर आई। बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहने वाला बाप कहने लगा, बेटी सुबह से लेकर शाम तक तुम कहां गई थी? बेटी कहने लगी, बाबा आज कोई दवा नहीं था कि मैं आपका इलाज कर सकूं, आज कुछ पैसा नहीं है कि मैं दवा लेकर आपको खिला सकूं। बाबा मैं अपने आप को बेचने के लिए गई थी, लेकिन अफसोस कि सुबह से लेकर शाम तक मैं चौराहे पर खड़ी रही, लेकिन पूरे इलाके का कोई नौजवान मुझे मुड़ के नहीं देखा। मैं इतनी क्या बदसूरत हूं कि अब मुझे कोई खरीदा नहीं। तो बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहने वाला बाप कहने लगा, बेटी ये तेरा कमाल नहीं, तेरे बाप का कमाल है, इसलिए कि तेरा बाप पूरी जिंदगी किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। मेरे रब का फरमान है, तुम अपनी निगाहों को बचाओ, मैं तुम्हारे घर वालों की हिफाजत करूंगा। मैंने जिंदगी भर तक अपनी आंखों की हिफाजत की है। अल्लाह तेरी इज्जत का रखवाला बनकर खड़ा है, ये हिफाजत मेरा रब ने तेरी की है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाले माँ और बहनों, तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा। तुम अपने आप को बचाओ, अल्लाह तुम्हारे घर को बचाएगा। अगर तुम अपनी आंखों की हिफाजत करोगे तो तुम्हारा घर महफूज रह जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ गुलाम नबी शाह बाबा के दरबार पे के और सुने आने वालों, क्या मैं अपने बयान को खत्म करने से पहले एक नियत लेके जा सकूंगा? क्या एक वादा कर सकेंगे कि आज के बाद इस मोबाइल के जरिए भी हम कोई बेहयाई वाली चीज नहीं देखेंगे? कितने लोग नियत करते हैं? चलो ये हार्ड हो गया। एक और बात कर दूं, आज के बाद शादी हो, वलीमा हो, अकीका हो, खतना हो, किसी में भी हो, अपनी घर की औरत को पर्दे के साथ लेके जाए। इसमें हाथ उठा सकते हैं? अभी भी हाथ नहीं उठा। अगर वाकई इमाम हुसैन और सैयदा से सच्ची मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत का दम ये होना चाहिए कि सिर्फ पल भर के लिए जलसा सजा लेना, हजरत असलम मिनाई साहब को शायर इस्लाम को बुला लेना, ये बड़ा कमाल नहीं है। जलसे में आकर अगर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए तो गुलाम नबी शाह बाबा के वसीले से आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। ये असली जलसा है। जलसा इसलिए नहीं बनाया जाए कि लोग कहेंगे हमने बहुत बड़े मुकर्रिर को बुलाया है, बहुत बड़े लेवल पे हमने खर्च किया, बल्कि जलसा वो कामयाब जलसा है जिस जलसे से एक भी नौजवान सच्ची तौबा करके उठ जाए।
ये वो जलसा कामयाब है। एमिटे इस्लामी का अगर हकीकी तौर पर सैयदा से मोहब्बत है, हकीकी तौर पर इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत है, अगर उनके घर में पर्दे की अहमियत ऐसी है तो आप भी अपने घर में पर्दे की अहमियत को उजागर करें। अगर वाकई मर्द हो तो मर्द वाली पहचान लाओ, और अपने घर में अगर तुम हयादार, तुम्हारा घर हयादार बनेगा, तुम पर्दे के साथ रहोगे, अपनी आंखों की पर्दा तुम करो, तुम्हारे घर की पर्दे की हिफाजत बेकदीर पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह अपने घर के, अपने घर वालों को हया के साथ रखेंगे। किसी शादी, उलीमा, अकीका, इन तमाम खुराफात चीजों में अपने घर की औरतों को बेपर्दा लेके नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ कभी किसी का डीजे निकले, चाहे वो जलसे के नाम पर, कभी मजार के नाम पर, चादर के नाम पर, इस डीजे